नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो लेवल 6 के लिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 9 मई का इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा और किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ दर्शाया गया है और साथ ही सीरियल नंबर भी दे दिया गया है जिससे आप जिस विषय का प्रश्न देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जो लेवल 5, 3 और 2 के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 फेरस। लोहा डी ब्लॉक का तत्व में आता है और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम यह एस ब्लॉक के तत्व में आता है। इस इमेज में देख सकते हैं फेरस लोहा जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है डी ब्लॉक के तत्व में आता है। और भी है कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, चांदी हो गया, सोना, पारा, ये सभी डी ब्लॉक के तत्व में आता है। एस ब्लॉक का तत्व में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो ऑप्शन में दिया हुआ था एस ब्लॉक के तत्व में आता है। पी ब्लॉक का तत्व 13 से लेकर 18 तक का वर्ग जो है ये पी ब्लॉक के तत्व में आता है। और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप जो है ये एफ ब्लॉक के तत्व में आता है। और तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडलीफ द्वारा 1869 में किया गया था। और त्रिक नियम डॉबरेनर द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम न्यूलैंड द्वारा दिया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले द्वारा 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला साइट्रस फल। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हेपेटाइटिस ए किसकी सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गूलर। काबुली चना, मसूर, मूंगफली ये सभी के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची के स्तूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 चक्र। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बुद्ध द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? तो श्रावस्ती में दिया गया था। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1651 में स्थापित किया गया था। और अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो सूरत में 1608 में प्रयास किया गया था। और 1613 में जहांगीर के आदेश पर स्थापित किया गया था। और पूर्वी तट पर स्थापित प्रथम कारखाना कौन सा था? तो मसूलीपट्टनम था जो 1611 में स्थापित किया गया था। और 1651 में अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापारिक अधिकार किसने प्रदान किया था? तो शाह शुजा द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाणिनि की डैश नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलहन की राजतरंगिणी में
किस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कश्मीर। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है, जिसके लेखक कल्हण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। और कोणार्क मंदिर को कब विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया? तो 1984 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद 228 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 10। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। और 9वें मंडल में देवता सोम की चर्चा है। और 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, यूरोप में स्थित है। और स्कैंडिनेविया सांस्कृतिक क्षेत्र किन देशों को कहा जाता है? तो यूरोप के उत्तरी क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भूटान। और सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है भारत के पड़ोसी देश में? तो चीन का हो जाएगा। और अगर सीमा में पूछा जाए तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश का है जो भारत के साथ शेयर करता है। और सबसे छोटी सीमा जो भारत के साथ साझा करता है वह अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राप्ती। सिंधु और ब्रह्मपुत्र तिब्बत चीन से निकलता है। और गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में प्रवेश करने पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दक्कन ट्रैप। दक्कन का पठार काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है और खासकर महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। और काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नागालैंड। क्योंकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और प्रतिशत में बात किया जाए तो पंजाब में सर्वाधिक है, 31.9% अनुसूचित जाति पाई जाती है। और अनुसूचित जनजाति पंजाब और हरियाणा में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम में है, 94.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मेटियोसेट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा मानव इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पूछा भी गया है फाइल को स्थानांतरित करने के लिए,
तो FTP हो जाएगा। और इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था डाटा ट्रांसफ़र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर था HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेमोरी के संबंध में USB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है, जिसमें रैम अस्थायी होता है और रोम अस्थायी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क जैसे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क में जैसे CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क आता है। और सॉलिड स्टेट डिस्क में आता है फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राष्ट्रीय आपातकाल। और आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रिटेन। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और प्रस्तावना लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 30 मई 1987 को बनाया गया था। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है। और किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला, तो 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला। और गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रादिष्ट मुद्रा क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो इसे संसद द्वारा 1969 में पारित किया गया था और इसे लागू 1 जून 1970 को किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी निश्चित समय अवधि में लिंग एवं आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 में प्रकाशित हुआ था, इसमें भारत के दयनीय स्थिति का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश किसी फर्म का लाभ होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अंतर। किसी फर्म में कुल राजस्व में से कुल लागत को घटाएंगे तो फर्म का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यह मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1932 में JRD टाटा द्वारा किया गया था। और टाटा एयरलाइंस पहली बार कराची से बॉम्बे के बीच उड़ान भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 विक्रम चंद्र।
और अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पद्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला लाहौल स्पीति से जोड़ती है और इसका कुल लंबाई कितना है? तो 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रविशंकर। और रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सितार वादक हैं और इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तबला वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात। सोंडोल नृत्य का संबंध लद्दाख से है और मोडसे नृत्य का संबंध नागालैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। और सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कर्नाटक संगीत से है। और MS सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार हैं। और यदि फिल्म जगत के क्षेत्र में पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो सत्यजीत रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अविनाश साल्वे ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 8 मिनट 20.20 सेकेंड में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया, उस महोत्सव का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मई 2021 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नूथलपति वेंकट रमन। एन वेंकट रमन 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जियानलुइगी डोनारुस्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप
पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अंजू बॉबी जॉर्ज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जीके के देखें जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 में 9 मई इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।